Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic Routes of Drug Administration, which is related to the subject Pharmacology BP 404T Unit 1st for B Pharm second year students. So in this PowerPoint presentation, I will discuss about some topics like definition of route of drug administration, classification or types of route of drug administration, factor governing choice of routes, oral route, sublingual route and parenteral route. And rest the points of this topic I will discuss about in our next video lecture. Definition of route of drug administration. Definition: the way through which a drug makes entrance into body or applies on the various surface of body is called the route of drug administration. जिस वे के थ्रू ड्रग बॉडी में एंट्रेंस लेती है या फिर बॉडी की वेरियस सरफेस पे अप्लाई की जाती है उसे हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ड्रग एक तरीके का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। बेसिकली ड्रग जब किसी मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बॉडी में दी जाती है तो उसे हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। अगर हम लोग रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें बहुत सारे डिफरेंट रूट्स दिए गए हैं, जैसे कि इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, टॉपिकल, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल, इंट्राथीकल, सबलिंगुअल, रेक्टल, ओरल। ये सारे रूट ऑफ ड्रग डिलीवरीज होते हैं जिनके थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं बॉडी के अंदर। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिफिकेशन: रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिस्टमिक रूट और लोकल रूट। सिस्टमिक रूट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरल और पेरेंट्रल। इंटरल रूट के अंदर ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट और रेक्टल रूट के बारे में स्टडी की जाती है। पेरेंट्रल रूट के अंदर इनहेलेशन, इंजेक्शन और ट्रांसडर्मल रूट के बारे में स्टडी की जाती है। इंजेक्शन कुछ वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंट्राथीकल इंजेक्शन और इंट्राडर्मल इंजेक्शन। लोकल रूट में हम लोग कुछ वेरियस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्किन टॉपिकल, इंट्रानेजल, ऑक्यूलर ड्रॉप्स, इसमें आई ड्रॉप्स के बारे में बात होती है, म्यूकोसल, थ्रोट, वेजाइना, माउथ एयर, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट। जब भी हम किसी भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हमको ध्यान में रखने होते हैं। पहला है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, कि ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की हैं। मीन्स ड्रग सॉलिड है, लिक्विड है, गैस में है, उसकी सॉलिबिलिटी या स्टेबिलिटी या पीएच किस तरीके का है। दूसरा है साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन, कि हमारी बॉडी में जहाँ पे भी हम उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं तो हमें किस तरीके का डिज़ायर्ड एक्शन शो होगा। नेक्स्ट है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम वेरियस रूट्स। अगर हम लोग डिफरेंट रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस तरीके का होगा। मीन्स अगर हमने कोई भी ड्रग ओरल रूट से ली तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, या हमने ड्रग पेरेंट्रल रूट से ली तो वो डायरेक्टली ब्लड में चली गई तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस तरीके का होगा। इफ़ेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं तो जब हम लोग कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं तो उस ड्रग का उन डाइजेस्टिव जूसेस के साथ किस तरीके का इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट है रेपिडिटी ऑफ द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स,
इमरजेंसी एंड रूटीन मीन्स अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में है या रूटीन वे में है तो उस केस में डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स की रेपिडिटी किस तरीके की होगी। एक्यूरेसी ऑफ डोज, कितना डोज हमारा एक्यूरेट होगा जो हम देंगे तो हमें डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होगा। लास्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ द पेशेंट मीन्स अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसे वॉमिटिंग आ रही है तो उस केस में हम लोग कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करेंगे। तो ये कुछ वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि चॉइस ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट है ओरल रूट। इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन ओरल कैविटी एंड इज सॉलोड अलॉन्ग विथ वाटर और मिल्क। जो ओरल रूट होता है इसमें हम लोग ड्रग को ओरल कैविटी में प्लेस करते हैं और उसको सॉलो करते हैं वाटर और मिल्क के साथ। एडवांटेजेस, इट इज़ ए कॉमन एंड सेफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट बहुत ही ज़्यादा कॉमन और सेफ रूट होता है फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड है नो स्पेशल स्किल इज़ रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ओरल रूट के केस में हमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड है इट इज़ वेरी कन्वीनियंट रूट। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रूट होता है, आसान होता है, इसीलिए जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें भी हम लोग इसी रूट को प्रेफर करते हैं ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन टेकन ओरली। जिन प्रिपरेशन को हम लोग ओरली लेते हैं फॉर एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, उनका स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है देयर आर लो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एडवर्स रिएक्शन। ओरल रूट के केस में एडवर्स रिएक्शन की जो पॉसिबिलिटी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो होती हैं। नेक्स्ट है दिस रूट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम इन्फेंट अप टू एज्ड पेशेंट। जो ओरल रूट होता है वो जो इन्फेंट होते हैं मतलब जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उन सारे एज ग्रुप्स में ही एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन लाइक सिरप, मिक्सचर, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स आर एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस रूट। जैसे कि सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल है, मिक्सचर है, पिल्स है, इस तरीके की प्रिपरेशंस को हम लोग ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन उनका कराते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट, फर्स्ट पॉइंट है ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ लो। इन द केस ऑफ ओरल रूट अगर हम किसी भी ड्रग को चाहे वो टैबलेट हो या कैप्सूल ओरली एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं तो वो ड्रग कुछ वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू गुजरती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने टैबलेट को बॉडी में ओरली एडमिनिस्ट्रेट कराया तो उसमें डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेस होते हैं। तो अगर हम लोग कंपेयर करें किसी भी ड्रग को हमने ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेट कराया या उस ड्रग को हम लोग पेरेंट्रल रूट से दिया तो पेरेंट्रल रूट से वो ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जाएगी तो जो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट। तो इस वजह से जो ओरल रूट की ड्रग होती है उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो लो होता है। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स इज़ इरेगुलर एंड नेग्लिजिबल। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में इरेगुलर होता है अगर हम ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कराते हैं। थर्ड है दिस रूट इज़ नॉट यूजफुल इन क्लिनिकल इमरजेंसी। ओरल रूट कुछ क्लिनिकल इमरजेंसी अगर होती है पेशेंट के साथ तो हम प्रेफर नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को इंजरी हुई है या वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है तो हम ओरल रूट को प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द इरिटेंट एंड अनप्लेटेबल ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। ओरल रूट के थ्रू हम ऐसी ड्रग्स को नहीं देते हैं जो स्टमक में जाके इरिटेशन कॉज करें या फिर अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट शो करें। नेक्स्ट है दिस रूट इज़ नॉट यूजफुल इन केस ऑफ अनकॉन्शियस एंड इनकोऑपरेटिव पेशेंट। जो भी अनकॉन्शियस या इनकोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग ओरल रूट के थ्रू मेडिकेशंस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस रूट इज़ नॉट यूजफुल इन प्री वॉमिटिंग एंड डायरिया पेशेंट। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग या डायरिया जैसी कंडीशंस हुई हैं तो उन्हें भी हम लोग ओरल रूट के थ्रू ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट है द ड्रग विच आर डिस्ट्रॉयड इन एलिमेंट्री कैनाल आर नॉट गिवन बाय दिस रूट। एग्जाम्पल इंसुलिन।
कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एलिमेंट्री कैनाल को डिस्ट्रॉय करती हैं या उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं, तो ऐसी ड्रग्स को हम लोग ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है इंसुलिन। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी में इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में फूड प्रेजेंट होता है तो वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है अगर हम ड्रग को ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में तो। नेक्स्ट है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ड्रग में डिस्टर्ब द माइक्रोफ्लोरा ऑफ जीआईटी। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसका जब हम लोग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो माइक्रोफ्लोरा होता है उसको डिस्टर्ब करता है। लास्ट पॉइंट है एक्यूरेट ब्लड लेवल्स ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी मेंटेन्ड बाय दिस रूट। ओरल रूट के थ्रू ड्रग का एक्यूरेट ब्लड लेवल को हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ओरल डोजेस फॉर्म। कॉमन डोज फॉर्म्स फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग के ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ कॉमन डोजेस फॉर्म होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सिरप और एलेक्सर। इन डोजेस फॉर्म्स के थ्रू हम लोग किसी भी ड्रग को पेशेंट को ओरली एडमिनिस्टर्ड करवाते हैं। सेकेंड है सबलिंगुअल रूट। In this route, tablet is placed below the tongue and allowed to dissolve in mouth cavity. जो सबलिंगुअल रूट होता है उसमें हम लोग टैबलेट को टंग के नीचे प्लेस करते हैं और माउथ कैविटी में उसको डिजॉल्व होने के लिए अलाउ करते हैं। द एक्टिव ड्रग गेट एब्जॉर्ब्ड थ्रू द सबलिंगुअल म्यूकस मेम्ब्रेन डायरेक्टली इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। जो एक्टिव ड्रग होती है वो सबलिंगुअल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है और डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसको हम लोग सबलिंगुअल रूट्स के थ्रू देते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। पहला है आइसोप्रिनाइल टैबलेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा के केस में हम लोग आइसोप्रिनाइल टैबलेट को देते हैं सबलिंगुअल रूट में। दूसरा है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के केस में हम लोग ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट टैबलेट को प्रेफर करते हैं सबलिंगुअल रूट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू ओरल रूट। सबलिंगुअल रूट का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो ज़्यादा रैपिड होता है। दूसरा है डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग इज़ अवॉइडेड इन स्टमक। जो ड्रग का डिग्रेडेशन है मतलब उसका जो टूटना है होता है वो स्टमक में नहीं होता है, क्योंकि वो हम लोग माउथ कैविटी के थ्रू दे रहे हैं, बिलो द टंग दे रहे हैं, तो उसका डिग्रेडेशन वहीं पे ही हो जाता है। नेक्स्ट है इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द लिवर इज़ अवॉइडेड। लिवर में जाके ड्रग का इनएक्टिवेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ टैबलेट इज़ फाउंड टू बी टॉक्सिक इट कैन बी स्प्लिट आउट ईजिली। अगर कोई भी टैबलेट हमें कोई हार्मफुल या टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है तो हम उसको ईजिली स्प्लिट आउट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी डज नॉट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में फूड भी प्रेजेंट होता है तो वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। फर्स्ट पॉइंट है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज डोजेज एंड फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ ड्रग। जो सबलिंगुअल रूट होता है वो लार्ज डोजेस के लिए सूटेबल नहीं होता है, या फिर अगर हमें ड्रग का फ्रिक्वेंट यूज़ करना है तो उस केस में भी हम लोग सबलिंगुअल रूट्स को प्रेफर नहीं करते हैं। डिसएडवांटेज में सेकेंड पॉइंट है सम ड्रग्स में कॉज इरिटेशन टू बक्कल म्यूकोसा। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसे जब हम लोग सबलिंगुअल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं तो वो बक्कल म्यूकोसा में इरिटेशन कॉज करती हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव ड्रग्स में कॉज इरिटेशन टू बक्कल म्यूकोसा। अगर हम लोग एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग का यूज़ करते हैं सबलिंगुअल रूट के थ्रू तो वो बक्कल म्यूकोसा में इरिटेशन कॉज करती है। लास्ट पॉइंट है द ड्रग्स हैविंग डायरेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट शुड बी एडमिनिस्टर्ड केयरफुली टू अवॉइड साइड इफेक्ट ऑन हार्ट। अगर कोई भी ऐसी ड्रग है जो कोई भी डायरेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है एडमिनिस्टर्ड के बाद तो हमको उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हार्ट पे डायरेक्टली साइड इफेक्ट शो करेगी।
इन दिस डायग्राम यहाँ पे हम लोग ने 3 रूट्स के बारे में बात की है। ओरल रूट में हम लोग सिंपली माउथ कैविटी में अपनी ड्रग को डालते हैं। सबलिंगुअल रूट में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग का इन द प्लेस ऑफ अंडर द टंग के नीचे। और बक्कल रूट में हम लोग जो भी डोजेस फॉर्म है उसको प्लेस करते हैं बिटवीन द गम्स एंड द इनर लिनिंग ऑफ द चीक। Next point, the smaller quantity of drug is required by this route. Parenteral route के लिए smaller quantity drug की ही required होती है। Next है, this route is useful in clinical emergency. अगर patient के साथ कोई clinical emergency है, for example उसे कोई severe injury हुई है, वह unconscious या uncooperative है या फिर वो कोमा में है, तो उस केस में हम लोग पैरेंट्रल रूट से ही ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं पेशेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्रग आर ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। एग्जाम्पल सलाइन सोल्यूशन। जो ड्रग की लार्ज क्वांटिटी होती है उसको भी हम लोग पैरेंट्रल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर्ड करा सकते हैं। एग्जाम्पल है सलाइन सोल्यूशन। लास्ट पॉइंट है 100% बायोअवेलेबिलिटी इज पॉसिबल बाय आईवी रूट। इंट्रावेनस रूट से अगर हम लोग किसी भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है एज़ कम्पेयर टू अदर रूट, बिकॉज उसमें जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाके मिक्स होती है और जल्दी ही अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। तो अगर हम लोग आईवी रूट से ड्रग को प्रेफर कर रहे हैं तो ओरल रूट के कंपैरिजन में जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी होगी वो 100% होगी। डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट है दिस रूट इज़ इनकन्वीनियंट टू द पेशेंट एंड फॉर फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये जो रूट होता है ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है पेशेंट्स के लिए, और अगर हम लोग को ड्रग्स का फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेशन कराना है पेशेंट में तो उसके लिए भी ये जो रूट होता है वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट है स्किल्ड पर्सन इज़ नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर हमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कराना है पेरेंट्रल रूट के थ्रू तो उसके लिए हमारे पास स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक इज़ टू बी फॉलोड ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम लोग पेरेंट्रल रूट के थ्रू ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है या उसे फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है द पॉसिबिलिटी ऑफ पेन एंड एडिमा एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। जिस भी पर्टिकुलर साइट ऑफ एप्लीकेशन में हम लोग ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे पेन और इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ मेडिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट। अगर पेशेंट स्किल्ड नहीं है तो वो अपना मेडिकेशन खुद नहीं कर सकता है, मतलब सेल्फ इंजेक्ट खुद को नहीं कर सकता है ड्रग को। नेक्स्ट है द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड निडल इज़ नेसेसरी। जो निडल और सिरिंज होता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो नेसेसरी होता है इस केस में। नेक्स्ट पॉइंट है द पॉसिबिलिटी ऑफ नर्व डैमेज। किसी किसी केस में अगर हम लोग ड्रग का पैरेंट्रल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो नर्व डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। लास्ट पॉइंट है वंस द ड्रग इज़ एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड सर्कुलेशन द एडवर्स इफेक्ट कैन नॉट बी रिवर्स और कंट्रोल। अगर कभी भी ड्रग हम लोग ने पेरेंट्रल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट कराई है और ब्लड सर्कुलेशन में चली गई है तो वो जो भी एडवर्स इफेक्ट शो करेगी उसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। इन दिस डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया गया है टाइप्स ऑफ पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर हम लोग ड्रग को पेरेंट्रली रूट से दे रहे हैं तो कौन कौन से मोड होते हैं या कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेयर्स बताई गई हैं, तो सबसे नीचे है हमारी मसल, फिर है सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके ऊपर है डर्मिस और सबसे ऊपर है एपिडर्मिस। तो देखिए यहाँ पे जो आपका डर्मिस में लग रहा है वो इंट्राडर्मल है, जो आपका नीचे जाके सबक्यूटेनियस लेयर पे लग रहा है वो इंट्रावेनस है, और जो सबक्यूटेनियस की बिल्कुल आउटर लेयर पे लग रहा है वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है, और जो मसल में लग रहा है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है। तो ये कुछ टाइप हैं पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के।
दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।